बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी है, दिन है सोमवार का। पाकिस्तान की सियासत में कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये कह लें कि क्लैरिटी हो गई है। जो एक धुन छिटी हुई थी या धुन छाई हुई थी वो मुकम्मल तौर पर साफ हो गई है। और एक बात यकीनी है कि शहबाज शरीफ की रुखसती का वक्त करीब आन पहुंचा है। जी का जाना ठहर गया, आज गया कि कल गया। और आज इमरान खान की तरफ से एक बड़ा सियासी फैसला सामने आया कि वो कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं। कुछ लोग इसको यू टर्न कह रहे हैं, कुछ लोग इसको कंफ्यूजन का शिकार हैं, या कह लें कि कुछ लोग कंफ्यूजन फैला भी रहे हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस फैसले के असल मुहर्रिकात क्या हैं और क्यों ये फैसला लिया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान की सियासी इनिंग का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत में और सियासी फैसलों में एक मरकजी और कलीदी पोजीशन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। तमाम तर जो तुर्क के पत्ते हैं, वैसे तो तुर्क का पत्ता एक ही होता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल डायमेंशंस देखी जाती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि तमाम तर जो असल डिसीजंस हैं पॉलिटिक्स के हवाले से वो इमरान खान के हाथ में ये सारे फैसले। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी अहम तरीन खबर, चौधरी परवेज लाही को चौधरी शुजात हुसैन ने शोकाज नोटिस इशू कर दिया, क्योंकि कल उन्होंने बयान दिया था कि वो गौर कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग काफ को मर्ज कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और ये बताया था कि मोनस इलाही इस हवाले से बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज लाई को शोकाज नोटिस इशू किया कि असालतन या वकालतन आप इस बात की जवाबदेही करें, आप इस बात का जवाब दें, वजाहत करें कि बतौर सूबाई सदर मुस्लिम लीग काफ आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि आप अपनी जमात को किसी दूसरी सियासी जमात में मर्ज कर दें, यानी कि इंजमाम कर लें उसका। और ये तो चंद रोज के बाद पता चलेगा कि इनकी जो पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है वो किस करवट बैठती है। लेकिन एक बात वाजे है, बहुत सारे लोग चौधरी परवेज लाई पर तनकीद करते हैं कि मुश्किल वक्त में उन्होंने ब्लैकमेल किया, मुश्किल वक्त में तनकीद की और अपना जो सियासी फायदा है वो उठाने की कोशिश की, मैक्सिमम गेन लेने की कोशिश की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब से चौधरी परवेज लाई और इमरान खान का इत्तेहाद हुआ है, उसके बाद से इमरान खान के सियासी फैसलों में बड़ी मेच्योरिटी आ गई, बड़े कैलकुलेटेड फैसले उन्होंने किए। और उनके चंद फैसलों से, जैसे कि पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेना, पंजाब असम्बली को तहलील करना, ये चौधरी परवेज लाई की हमायत, उनके सियासी मशवरों और उनके जोड़ तोड़ की काबिलियत और उनके सियासी तजर्बे के बगैर किसी सूरत भी मुमकिन नहीं थी। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो जितने भी सीजनल पॉलिटिशियंस और इतिहादी जमातें थी वो उनका साथ छोड़ गई, उन्होंने पीडीएम में शमूलियत अख्तियार कर ली। और उसके बाद इमरान खान ने कुछ फैसले ऐसे किए जो कुछ जिनमें से दुरुस्त साबित हुए, कुछ फैसले जिनकी सियासी कीमत भी चुकाना पड़ी, जैसे कि 25 मई। ठीक है, आप जितना मर्जी इस पर तज्जिया कर लें, लेकिन ये एक हकीकत है कि 25 मई को इमरान खान का जो मकसद था वो मकसद हासिल करने में वो नाकाम हुए। और उसके बाद भी बहरहाल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में उन्होंने 13 जमातों को शिकस्त से दो चार किया, उनको गिरा लिया। और इस वक्त तमाम तर जो सियासी ऑप्शन, सियासी कार्ड्स, सियासी फैसले इमरान खान के हाथ में है। आज एक बड़ा फैसला ये सामने आया कि इमरान खान कौमी असम्बली में वापस आएंगे। अब कौमी असम्बली में वापस आना, कुछ लोग इसको यू टर्न से तशबीह दे रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं। एक बात जो कि मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि जी का जाना ठहर गया, शहबाज शरीफ की कहानी खत्म हो चुकी है। और आज गया कल गया, ये तो आइंदा चंद रोज में वाजे हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो एक कंफ्यूजन थी शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल के हवाले से वो खत्म हो गई है। और कह सकते हैं कि जो सियासी स्क्रीन है उसके ऊपर से धुंध छिट गई है। ये क्लैरिटी हो गई है कि शहबाज शरीफ को अब जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चार चीजें समझने की जरूरत है। एक तो ये कहा जा रहा है, गुज़श्ता चंद रोज से बात चल रही है कि सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे।
अब जो नंबर गेम है वो बड़ी दिलचस्प है। नंबर गेम के मुताबिक अप्रैल 2022 में जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम बने, उनको 174 का नंबर मिला, 174 वोट मिले। दावा ये किया जा रहा था कि 186 वोटों की अक्सरियत उनको हासिल है, लेकिन जो वोट बहरहाल मिले उनको 174, 86 इस वक्त मुस्लिम लीग 84 मुस्लिम लीग नून के पास है, 56 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। मौलाना फजलुर रहमान की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, 15 हैं, 7 MQM है, BAP की 4 हैं, उसके अलावा मुस्लिम लीग काफ की 5 हैं, जिसमें से 2 या 3 वोट शहबाज शरीफ को मिले थे। अब ये सारा नंबर मिलाकर 174 का बनता है। अगर कोई इत्तेहादी जमात अलहदा होती है या मुस्लिम लीग नून के 4-5 बंदे इधर होते हैं तो शहबाज शरीफ नंबर गेम मुकम्मल तौर पर खो देंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा तकनीकी नुक्ता है, एक ऐसा ये कह लें कि आईनी सुकम है जो अतमाद का वोट लेने में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी कौमी असम्बली में चूंकि मौजूदगी नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ सकती है। नंबर गेम बिल्कुल उलट सकती है, क्योंकि 22 से 25 अरकान कौमी असम्बली जो कि मुनर्रफ हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन उन्होंने चूंकि शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया, इस वजह से वो डी सीट भी नहीं हो सके। राजा रियाज अपोजिशन लीडर बनकर बैठे हुए हैं। अब चूंकि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मौजूद भी नहीं है, और चूंकि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है, 125 अरकान कौमी असम्बली के जो रेजिग्नेशन है वो स्पीकर के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। यही वजह है कि जो कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर थे वो भी मौजूद नहीं है। अब अगर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ता है तो चूंकि पार्लिमानी लीडर तो कौमी असम्बली में मौजूद ही नहीं है, तो पार्लिमानी लीडर डायरेक्शन नहीं दे सकता। राजा रियाज का जो ग्रुप है 22-25 लोगों का, वो अपना पार्लिमानी लीडर खुद चुन लेंगे और उसके बाद वो बासानी शहबाज शरीफ को वोट देकर एतमाद का वोट लेने की जो मूव है उसको नाकाम बना देंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के मुताबिक जो अरकान असम्बली हैं वो पार्लिमानी लीडर की हिदायत के पाबंद हैं, ना कि पार्टी के जो सदर या पार्टी का जो चेयरमैन है उसकी हिदायत के। ये नुक्ता मैं दोबारा दोहरा दूं कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली किसी भी मामले में, ख़ास तौर पर एतमाद का वोट, तहरीक अदम एतमाद या फाइनेंस बिल जिसको आम जुबान में बजट कहा जाता है, या कोई बड़ी अहम कानून साजी, हाँ कानून साजी के मौके पर वो वोट अपना किसी भी रुख पर या किसी भी जगह हाँ या ना में पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन इन 3 मौकों में वो पाबंद हैं पार्लिमानी लीडर की हिदायत के मुताबिक। अगर पार्लिमानी लीडर की हिदायत की, उसके ऑर्डर्स की वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनका वोट भी शुमार नहीं होगा और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक डी सीट हो जाएंगे। अब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर मौजूद नहीं है, एक वजह यह है। और दूसरी वजह, अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आ जाती है, अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर देती है, शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है, तो जो 155 का नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सिक्योर हो जाएगा। कोई भी रुकन उससे मुनर्रफ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, टिकट पर इलेक्शन जीता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एतमाद का वोट या तहरीक अदम एतमाद की सूरत वो पार्टी पॉलिसी और पार्लिमानी लीडर के हुक्म के पाबंद है। दूसरा नुक्ता, शहबाज शरीफ अगर फारिग हो जाते हैं, वो वजीर आजम पाकिस्तान नहीं रहते, तो डेफिनेटली एक निगरान सेटअप बनेगा। निगरान सेटअप जो आइन कहता है उसके लिए मुशावरत अपोजिशन लीडर और हुकूमती जो अरकान है, हुकूमती कमेटी है या वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के माबेन होगी। अगर वो बातचीत नाकाम हुई तो उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें अपोजिशन के 3 नुमाइंदे, हुकूमत के 3 नुमाइंदे शामिल होंगे। उसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। अब अगर कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस नहीं आती, अपोजिशन लीडर अपना मुंतखब नहीं करती, तो निगरान वजीर आजम को मुंतखब करने का जो एक मौका है वो गंवा देगी। एक दूसरी बड़ी वजह यह है, अब अचानक से कौमी असम्बली में वापसी
और क्या इमरान खान खुद भी कौमी असम्बली में वापस आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान खुद कौमी असम्बली में वापस नहीं आएंगे। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जाएगी, अपनी अपनी पोजीशन संभालेगी, अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाएगी, अपने पार्लिमानी लीडर्स मुकर्रर करेगी, और उसके बाद ये जब सारी फील्डिंग सेट हो जाएगी फिर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। और ये गेम बड़ी दिलचस्प होगी कि आया शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने में कामयाब होते हैं या एतमाद का वोट लेने में वो कामयाब नहीं होते। लेकिन आज चौधरी परवेज इलाही ने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि उन्होंने हमारा टेस्ट किया, मुस्लिम लीग नून ने, पीडीएम ने पंजाब में, अब हम उनका टेस्ट करेंगे और हमारा जो टेस्ट होगा वो बड़ा सख्त होगा, बड़ा कड़ा होगा। शहबाज शरीफ की जुबान बाहर आ जाएगी, नींद की गोलियां लेने के बावजूद उसको नींद नहीं आएगी। ये आइंदा चंद रोज के अंदर अंदर वाजे हो जाएगा। चूंकि ये फैसले लिए जाने में वक्त लगना है, लिहाजा जब तक ये तमाम तर फील्डिंग सेट नहीं कर ली जाती, तमाम तर फैसले नहीं लिए जाते, उस वक्त तक एतमाद का वोट लेने की मूव या तहरीक अदम एतमाद शहबाज शरीफ के खिलाफ वो फ्लोर नहीं की जाएगी, वो ऑप्शन यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। अगर उनको जो तहरीक इंसाफ के मुस्तफ़ी अरकान हैं उनको वापस नहीं आने दिया जाता या उनके फौरी फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं, तो फिर भी फायदा तहरीक इंसाफ को है कि 125 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चूंकि ऑलरेडी तहलील हो चुकी है, तो इनको जनरल इलेक्शन में जाना इनकी मजबूरी बन जाएगी। ये थी आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।